पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर कोई सर्वाधिक चुनौती वाला क्षेत्र है तो हमारी समझ से वो अपराध पत्रकारिता है। अपराध पत्रकारिता यानी क्राइम रिपोर्टिंग। क्राइम रिपोर्टर्स ऐसे होते हैं जिनको सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती। शिक्षा बीट के पत्रकारों के पास ये सुविधा है कि उन्हें कुछ महीने हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है या वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि ऑफिस आवर ख़त्म होने के बाद भी उनको परेशान होना पड़े। लेकिन जो अपराध बीट करते हैं, जो क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं, उनको 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। कहीं भी किसी भी मौके पर जाकर पड़ताल करनी पड़ती है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। और ख़ास तौर से लड़कियां इस बीट में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिनको देखकर सचमुच बहुत खुशी होती है। क्योंकि आज से 10-15 साल पहले अपराध बीट में ख़ास तौर से हिंदी अखबारों में अपराध बीट में महिलाओं को देखना एक चमत्कार से कम नहीं होता था। लेकिन लड़कियां इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं। मैं इसमें आपको कुछ एक पत्रकारों के नाम बताऊंगी अगले किसी एपिसोड में, जब हम अच्छे जो महिला पत्रकार हैं जो काम कर रहे हैं या ऐसे पत्रकार जिनसे सीखा जा सके, उन पे जब मैं बात करूंगी तो आपको बताऊंगी। वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, उनके काम को सामने लाया जाना चाहिए। और अपराध पत्रकारिता में भी वो अपना स्थान छोड़ रहे हैं, अपनी छाप छोड़ रहे हैं। स्थानीय थाने से लेकर सीबीआई, सीआईडी, कई बार तो इंटरपोल या ऐसे कई तमाम जो क्षेत्र हैं जो कि सीधी नियमन से कभी जुड़े हैं तो कभी अपराध से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए सुशांत सिंह राजपूत केस को ही देख लीजिए। उसमें जो भी हुआ, जैसे हुआ, इन चीज़ों को सामने लाना ये बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अपराध बीट के पत्रकारों ने ये किया, लगातार कर रहे हैं। हमारे ही शहर में जो दुर्घटनाएं हुई, जो हादसे हुए, चाहे वो विवेकानंद फ्लाईओवर हो, चाहे वो आमरी कांड हो या ऐसे कांड हो जिनके बारे में सोचने से भी रूह कांप उठती है, ऐसी जगहों पर जाकर काम करना बहुत कठिन है। मैंने 1-2 बार इंसिडेंट भी नहीं कहूँगी, बस ऐसी जगहों पे गई हूँ और मुझे जाकर पता चला कि ये भैया बहुत मुश्किल काम है, हर किसी के बस का नहीं है। कम से कम मेरे बस का तो नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा बहुत आराम से काम करने वाली पत्रकार रही हूँ। कभी हड़बड़ी नहीं की, अपना रास्ता अलग से बनाया और अलग अलग चलती रही। कभी दौड़ने की कोशिश मैंने ज़िंदगी में नहीं की और दौड़ना है भी नहीं। तो मैं आपको जो कह रही थी कि अपराध पत्रकारिता जो है वो कठिनतम क्षेत्र में शामिल है जो पत्रकारिता का है। तो जो क्राइम रिपोर्टर है उसको दूर से देखने में आपको लगेगा कि हाँ भाई ये बहुत चैलेंजिंग है और कितना ये ग्लैमर से भरा वो ये है क्षेत्र है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि पुलिस ब्रीफिंग से लेकर हर चीज़ करने के लिए आपको घंटों कहीं बैठना पड़े, रात को 12 बजे 1 बजे कहीं भी जाके आपको फ़ोन करना पड़े। एक बहुत मुश्किल काम है ये। तो अपराध पत्रकारिता बहुत कठिन काम है और आपको लोकल थाने से लेकर बड़े जो संगठन है जो कानून की रक्षा करते हैं उन तक आपकी पकड़ होनी चाहिए और सीखते रहना चाहिए। जो आपके जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको देखकर सीखिए और सीखने के लिए विनम्र होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पत्रकारों पर हम बात करेंगे जो मेरे अनुभव से जो पत्रकार ऐसे गुजरे जिन्होंने मुझे प्रभावित किया, उन पर मैं अलग से कभी बात करूँ। अपराध बीट की पत्रकारिता इंसिडेंट कोई भी हो आपको बहुत
संवेदनशीलता के साथ कवर करना पड़ता है। ये नहीं कि आपको कोई भी घटना मिली और आपने बगैर देखे सुने खबर बना दी, क्योंकि आपके पास कोई खबर थी ही नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी छोटी से छोटी खबर का बड़ा असर पड़ता है। और संवेदनशील मुद्दे जिसमें आपको लगता है कि ये मामला अगर बड़ा होगा तो चीज़ें और ख़राब रूप ले सकती हैं, तो कई बार अगर ऐसी खबरों को अगर दबाना भी पड़ जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। घटना हुई थी, घटना को प्रशासन अपनी तरह से देख रहा है, ये आपको सुनिश्चित करना है, लेकिन इसको बेवजह बहुत ज़्यादा संवेदनशील तरीके से या भड़काऊ तरीके से और किसी ज़ात, मज़हब या इस तरह का रंग देकर खबरों को मत चलाइए। ये राजनीतिक संगठनों का काम हो सकता है, किसी पत्रकार का काम नहीं हो सकता। तो पत्रकार तो वही है जो काफ़ी संवेदनशील रहे और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए। तो अपराध पत्रकारिता इसमें एक महत्वपूर्ण काम कर सकती है। अपराध पत्रकारिता के जोखिम भरे क्षेत्र को सलाम करते हुए कदम रखते हैं पत्रकारिता के अगले विभाग की ओर। राजनीतिक पत्रकारिता की ओर। राजनीतिक पत्रकारिता यानी नेता होंगे, नाम से ही आपको लग गया होगा। लेकिन नेता टीवी पर जैसे दिखते हैं वैसे क्या होते हैं, ये आपको राजनीतिक बीट करने वाला पत्रकार ही बता सकता है कि वो जो दिखते हैं वो वाकई वैसे हैं या है नहीं, या उनको करना पड़ता है। और राजनीतिक बीट यानी अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग रिपोर्टर्स रहते हैं, विश्लेषक भी रहते हैं जो पार्टी को अच्छी तरह से समझते हैं, किसी पार्टी विशेष को, किसी नेता विशेष को, किसी क्षेत्र विशेष को, किसी जातीय समीकरण को, राजनीतिक समीकरण को समझने के लिए आपके पास अलग अलग विश्लेषक होते हैं जो राजनीतिक पत्रकारिता करते हुए भी आगे बढ़े हैं। और उनका जो अगर हम कहें कि उनकी पकड़ ऐसी होती है कि अगर वो किसी भी एक नेता को फ़ोन लगा दें, तो अगर नेता ने कभी फ़ोन नहीं भी उठाया, अगर भूले ना भटके रह गया, तो वह नेता खुद फ़ोन करता है और सबसे पहले उसको बताता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ या ये करूँगा। तो ये बताता है कि उस पत्रकार की पकड़ कितनी मजबूत है। राजनीतिक पत्रकारिता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी क्षेत्र की राजनीतिक उथल पुथल को समझने में मदद करती है, समीकरणों को समझने में मदद करती है, क्योंकि इसी के आधार पर राजनीति चलती है। तो निश्चित रूप से हमारे जो नेता हैं वो राजनीतिक खबरों को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, उनमें क्या लिखा गया है। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर कई बार उनकी रणनीति इन्हीं खबरों के आधार पर बनती हो। तो अलग अलग बीट यानी अलग अलग पार्टी, अलग अलग नेता, अलग अलग धरने, अलग अलग सभाएं, अलग अलग प्रदर्शन, तो ये जो कैनवस है वो बहुत बड़ा है। और अभी चुनाव का मौसम है, तो अभी राजनीतिक पत्रकारों की जो ज़रूरत है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। और ग्रामीण इलाकों से लेकर पंचायत स्तर से लेकर वार्ड स्तर से लेकर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या जितने भी विधान परिषद हैं, इन सबको समझने में राजनीतिक पत्रकार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये एक ऐसा बीट है जिसे कोई भी मीडिया संस्थान नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता, बल्कि यूँ कहें कि इसके बाद की जिस पत्रकारिता पर हम बात करेंगे उनको तमाम जो सुविधाएं मिलती हैं वो इसका अगला चरण होती हैं।
मान्यता प्राप्त पत्रकार, एक्रीडिएशन। आमतौर पे जो प्रशासनिक खबरें करते हैं वो यहीं से निकले हुए होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो भी मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनमें से अधिकतर ने राजनीतिक पत्रकारिता कभी ना कभी की है। इसलिए संस्थान उनकी ज़रूरतों को नकार नहीं सकता, उनके महत्व को नकार नहीं सकता। लेकिन ये बात स्थानीय पत्रकारों के साथ नहीं है, शिक्षाविद के पत्रकारों के साथ नहीं है। उनको मान्यता देना या ना देना निर्भर कर सकता है किसी परिस्थिति पर। उनको देना ना देना ये संस्थान का फैसला हो सकता है, लेकिन राजनीतिक पत्रकार और जो प्रशासनिक खबरें करते हैं उनको मान्यता देना संस्थान की ज़रूरत होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी एक्रीडिएटेड जो पत्रकार हैं, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, जितने भी प्रेस क्लब हैं या कुछ भी ऐसे संस्थान हैं जो पत्रकारिता को लेकर संस्थान है, उसमें जो लोग जुड़े हैं उनमें किसी ने कभी ना कभी राजनीतिक खबर की है, प्रशासनिक खबर की है, अपनी पकड़ मजबूत की है, लेकिन उसकी बुनियाद वही है। वो एक ही बार इन सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ नहीं आया, उसने वो सीढ़ियाँ पार की हैं जिनमें स्थानीय पत्रकारिता है, शिक्षा पत्रकारिता है और अलग अलग जो मुद्दे हैं उनकी पत्रकारिता है। तो इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। और राजनीतिक पत्रकारिता के बारे में हमने बताया कि देश की राजनीति को आगे ले जाने में या उसकी दिशा को तय करने में इस बीट के पत्रकारों का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो राजनीतिक पत्रकारिता के महत्व से आप वाकिफ़ हुए, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए या पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो डंडे हैं या सबसे ज़्यादा जो खतरा है अपराध पत्रकारिता के साथ ही इनको ही झेलना पड़ता है। इनके खिलाफ कब कोई नेता मानहानि का मुकदमा ठोक देगा, मामला ठोक देगा या कुछ भी कर देगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि उनका संस्थान इस पत्रकार के साथ रहेगा या नहीं। नोबडी नोज। तो राजनीतिक पत्रकारिता देखने में आपको बड़ी ग्लैमर वाली लगेगी, पर ग्लैमर वाली है नहीं। इसमें भी वही हाल है। 10:30 11 बजे इस नेता को फ़ोन लगा दीजिए या किसके साथ किसकी मीटिंग है, तो ये हमारे काम का हिस्सा है। ये कॉर्पोरेट्स में भी होता है या किसी भी जगह पे होता है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को काबिल बनाइए कि आप उस जगह पे जाएं, लेकिन इसके लिए आपको शुरुआत तो वहीं से करनी होगी। खैर, राजनीतिक पत्रकारिता के बारे में हमने आपको बताया, और आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि राजनीतिक हलकों में छोटी से छोटी चर्चा, छोटी से छोटी बैठक, एक सौजन्यमूलक बैठक भी किसी बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा होती है। आमतौर पर आपने जो देखा होगा, अभी जो पाला बदल हो रहा है, उस पाला बदल की शुरुआत किसी ना किसी सौजन्यमूलक शिष्टाचार रूपी बैठक से ही हुई है। लेकिन आप सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि राजनीतिक स्तर पर जो चीज़ें हैं काफ़ी बदल रही हैं। तो खबर पे, चर्चा पे, बैठक पे आपकी पकड़ होनी चाहिए और आपको खबरों को सूंघना आना चाहिए। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। बातचीत में भी क्या निकल कर आएगा, इसको पकड़ने का जो कौशल है वो राजनीतिक पत्रकार के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दरअसल इस क्लास को हमने कई भागों में बांटा है, क्योंकि पत्रकारिता का क्षेत्र इतना बड़ा है
कि हम एक एक क्षेत्र को अगर लेकर बैठने जाएं तो संभव नहीं होगा। इसीलिए हम आपको टुकड़ों में अपनी बात बता रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रशासनिक पत्रकार की। सच कहा जाए तो जो भी पत्रकार आता है पत्रकारिता की दुनिया में, उसका सपना कहीं ना कहीं इस बीट को कवर करना होता है। प्रशासनिक पत्रकारिता यानी सचिवालय, यानी विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, संसद में जाना या किसी आधिकारिक जो रणनीति से रूबरू होना, वहाँ तक आपकी पहुँच होना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये होता है प्रशासनिक पत्रकारिता का काम, जो खबरें निकालता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से नीतियाँ बनती हैं, जहाँ निर्णय लिए जाते हैं। वो निर्णय जो आम जनता की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, वो निर्णय जो सरकारें बना भी सकते हैं और सरकारों को गिरा भी सकते हैं, जो रातों रात राजनीतिक हकीकतों को बदल सकते हैं। कई बार सरकारों को बैकफुट पर आना पड़ता है, तो कई बार विपक्ष को मात खानी पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों को जो कवर करता है वो है प्रशासनिक पत्रकार, जिसकी पहुंच का कोई ठिकाना ही नहीं होता। यानी आप कल्पना कीजिए कि वो एकदम टॉप मोस्ट लेवल है। प्रशासनिक पत्रकार जो होता है वो जिला प्रशासन से जुड़ता है, वो स्थानीय निकाय से जुड़ता है, पंचायत से भी जुड़ता है, चुनाव आयोग से जुड़ता है, अलग अलग जो संस्थान हैं उनसे जुड़ता है। यानी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिसको निश्चित रूप से सुविधाएं तो मिलती ही हैं, लेकिन इसे काम भी सबसे ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि पत्रकारिता का ये स्तर ऐसा है जहाँ से आगे चलकर आप उस स्थिति में आ सकते हैं कि आप अपना सेटअप तैयार करें। इस स्थिति पर आने के लिए 2-4 साल भी होते हैं काफ़ी, जो कि पत्रकार की प्रतिभा पर निर्भर करता है, पहुंच पर निर्भर करता है, और इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसको उसके संस्थान ने कितना ऊंचा पहुंचाया या कितना भरोसा किया। तो इस पे भी निर्भर करता है, और इस बात पे भी निर्भर करता है कि उसने खुद को कितना मजबूत किया कि संस्थान को उस पर भरोसा करना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। मंत्री से लेकर अधिकारी तक, नेता से लेकर जनता तक, सब तक आपकी पहुंच होनी चाहिए, आपके संपर्क मजबूत होने चाहिए। सबसे बड़ी बात, उनको आप पर विश्वास होना चाहिए और आप में इतनी दक्षता होनी चाहिए कि आप उस भरोसे को कायम कर सकें। बहरहाल, प्रशासनिक पत्रकारिता के साथ पत्रकारिता के विभाग को लेकर हम जो आपकी कक्षा ले रहे हैं, अगले भागों में पत्रकारिता के अन्य क्षेत्रों पर हम बात करेंगे। तो आज की कक्षा को समझिए, कोई सवाल है तो कीजिए। और जैसा कि हमने आपसे कहा कि अलग अलग पत्रकारों पर भी हम बात करेंगे, जो मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया, जिनके साथ काम करते करते उन पे बात होगी। लेकिन वो तो आगे के एपिसोड्स में। आज के लिए रिपोर्टर दीदी को दीजिए इजाज़त और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए और
अड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।